तो यहाँ पे इस तरीके का ट्रेंड एनालिसिस आपको ध्यान देना होगा। यदि हम 15 मिनट में जाएँ तो लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपको और चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएगी दोस्तों। तो 15 मिनट में देखिए कि किस तरीके से प्राइस जो है ना कंसोलिडेट हो रही है और उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जो है ना किस तरीके से वो रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हैमर आया था 15 मिनट में, ऊपर के डायरेक्शन में गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो हमेशा होती है और ऑटोमेटिकली आप यदि देख पाओगे, सिंक्रोनाइज़ेशन जब आ जाएगा आपको, तो वो चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी। तो ऑटोमेटिकली देखिए इस ट्रेंड लाइन को किस तरीके से उस सपोर्ट ने रिस्पेक्ट करा और ये कब आपको पता चलेगा, जब आपको इस तरीके का ये ऑलरेडी ये एक गैप जोन था और इस प्राइस यदि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर जाती तो आपको वहां पे ट्रेड शॉर्ट करना था। बट यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, यहाँ पे रिस्पेक्ट करा और यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करा। और जब इस ऊपर वाले लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे आपको अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड का हिसाब जो है वो मिल गया। तो देखिए मैं हाईलाइट करूंगा तो आपको वो चीजें जो है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे भी था, क्लोन करता हूँ इसको, हो जाएगा फिर। यहाँ पे था, यहाँ पे था और ब्रेकआउट कब हुआ वहां पे, जब इस जोन को इसने क्लियर करा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाने के बाद देखिए प्राइस कंसोलिडेट हुई और ब्रेकआउट जब हुआ तो आपको अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना वो मिल गया। दूसरा चीज एक एक स्लैंटिंग एज टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिली। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक स्लैंटिंग एज की ट्रेंड लाइन ही आपको मिल जाएगी प्राइस की, यदि आप देखोगे अच्छी तरीके से। देखिए, ओके। तो इस ट्रेंड को 15 मिनट में ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेफरेंस आवरली या डेली या वीकली से लिया है, बट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है। और जब ये स्ट्रेंथ वहाँ पे आपको पता चल जाएगी, देन यू विल बी कंट्रोलिंग योर ट्रेड्स विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों, और ये हमेशा ध्यान में रखिए और इसके हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करिए। अभी यहाँ पे इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट कब क्यों हुआ, यदि हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हाँ, 5 जून से लगभग 18 जून तक की एक रेंज थी, उस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 9,971 से डायरेक्टली 10,600 के अराउंड वहां पे मोमेंटम क्रिएट हुआ। तो ये चीजें हैं दोस्तों बेसिकली, और इनको अच्छे तरीके से फॉलो करिए, थोड़ा सा सीखिए इसके रिगार्डिंग। मैंने यहाँ पे ध्यान वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। तो वी विल जस्ट गो फॉर द स्टॉक स्पेसिफिक। मैकडोल का मैंने ट्रेड क्यों दिया था मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा विथ हेल्प ऑफ चार्ट। तो ये मैकडोल का चार्ट है। तो आएंगे वीकली में। हाँ, हाँ। तो वीकली में आपको एक पता चल रहा होगा कि ऑटोमेटिकली प्राइस एक अच्छी खासी रिजेक्शन जब करती है, मतलब करेक्ट जब होती है, तो जब करेक्ट हो जाती है प्राइस इस तरीके से नीचे आती है, एक लो बनता है, लो से ब्रेकआउट होता है, फिर से एक रिटेस्ट होती है और रिटेस्ट के बाद एक ब्रेकआउट होता है। जब ये हाई टूटता है और उसी हाई को उसने यहाँ पे रिटेस्ट करा, देखिए वहां पे प्राइस ने क्या किया। तो सेम चीज यहाँ पे भी पॉसिबल है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इसके लिए, इस मैकडोल के स्टॉक के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है 660 की। तो ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे 636 के अराउंड यहाँ पे आई है। और मेरा ध्यान कब गया, तो पहला रूल नंबर 1 की सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, सेम स्ट्रक्चर मार्केट या स्टॉक जो है ना हमेशा नहीं क्रिएट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम लो को रिटेस्ट हुआ था तो उस लो को उस इधर भी वो रिटेस्ट नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर हमेशा अलग रहेगा। यदि बिगर टाइम फ्रेम की बात करें तो बिगर टाइम फ्रेम में आपको एक सेम चीज आपको दिखने को मिलेगी। तो फॉर्चुनेट है हमको
कि हमें वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो मैं हाईलाइट करूंगा आपको। क्या पता आपको पता चल जाए। ओके, तो ये एक सेम सपोर्ट था दोस्तों। ये यदि हम ये लो देखें तो 18 अक्टूबर 2018 का था, और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो उस 18 अक्टूबर का जो लो था 438 का, तो हम मार्च का लो देखे 23 मार्च का, तो वो भी 442 का था, और उसको टच करने के बाद प्राइस ने एक अच्छा बाउंस दिया। बट प्राइस को हम अच्छी तरीके से देखें यहाँ पे, तो प्राइस डायरेक्टली फ्लाई नहीं हुई है, प्राइस इज गेटिंग करेक्टेड अगेन एंड अगेन। और ये स्टॉक ही ऐसा है, ऊपर गई प्राइस, वहां से रिजेक्ट हुई, रिटेस्ट हुई, और रिटेस्ट के बाद देखिए अच्छी खासा ब्रेकआउट हुआ, फिर से रिजेक्ट हुई, और फिर से ऊपर के डायरेक्शन में कोशिश कर रही है। तो यदि इसमें मोमेंटम क्रिएट होता है तो 660 के बाद में सीधा ये ऊपर ही छलांग लगाएगा। बट दूसरा चीज, ये एकदम मैनिपुलेटेड और या वायलेंट टाइप ऑफ स्टॉक है, आपको आउट करने के लिए स्मार्ट मनी यहाँ पे डाउन मूव भी करेगा, तो आपके रडार पे इसको अच्छी तरीके से देखिए। और सीखने के लिए चीजें जो है ना दोस्तों, दैट आर वेरी गुड ओवर हियर। तो जब आपको ये सीखने के लिए ये स्टॉक जो है ना, ये आपके वॉच लिस्ट में रखिए, और ये आपको हमेशा अच्छी खासी जो लर्निंग्स है जो है ना, लर्निंग्स एज वेल एज अर्निंग्स देगा। तो वीकली में आए, वीकली में आने के बाद आपने को पता चला कि रेजिस्टेंस की लेवल 673 के अराउंड यहाँ पे है। यदि मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो 2018 का एक रेजिस्टेंस जोन जो है ना, अराउंड हियर, इसके इन बिटवीन है। बट उसके पहले भी कोई भी रेजिस्टेंस है, बट वो इतने मायने नहीं रखेगा, क्योंकि प्राइस ने इस वीक में 22 जून के, बीते हुए 22 जून के वीक में इसने 642 का हाई बनाया था। जब प्राइस 642 के ऊपर जाएगी तो वहां से 20 या 30 पॉइंट का मोमेंटम आपको दिख जाएगा, और आप वहां पे अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। ये वीकली में दिख रहा है, तो मैं आप ये कहाँ पे आऊंगा, डेली में आऊंगा। उसके पहले मैं 642 का जो हाई है ना, उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखूंगा, कि आपको ध्यान में आएगा कि 642 सी क्यों, या 649 सी क्यों। तो उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, कलर थोड़ा सा डार्क ब्लू करता हूँ। हाँ, दिस इज द लेवल। तो अपन क्या करेंगे, अभी जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जब आते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि प्राइस ने एक बुलिश स्विंग दिया है। इन बिटवीन प्राइस जो है ना, एक स्पेसिफिक रेंज में घूम रही थी, ऊपर गई। अपन ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे वो देखेंगे, नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से उसने रिटेस्ट करा लो, फिर से रिटेस्ट हुआ छोटा सा, और वहां पे ब्रेकआउट हो जाने के बाद फिर से एक ट्रेंड में उसने घूमना शुरू कर दिया ऊपर जाने की, लेकिन वहां पे टिक नहीं पाई, फिर से नीचे आई, और फिर से वहां पे ब्रेकआउट हुआ, फिर से उसने रिटेस्ट करा दोस्तों यहाँ पे। ओके, रिटेस्ट करने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने एक ब्रेकआउट की कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो 670 73 के एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा इस ट्रेड के लिए। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम में जाए, आवरली टाइम फ्रेम में, तो और आपको चीजें जो है ना अच्छी खासी तरीके से ध्यान में आएंगी। तो आई विल जस्ट हाईलाइट कि यहाँ पे इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट क्यों हुआ। तो अपन जाएंगे, तो यहाँ से एक ट्रेंड था। ओके, तो एक ट्रेंड में क्या हुआ था कि प्राइस ने एक रेंज में घूम रही थी, मतलब लगभग 23 जून से एक रेंज में घूम रही थी, और एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। जब प्राइस ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट करा, इस लास्ट लेग को मैं डिलीट कर देता हूँ। रिट ब्रेकआउट हो जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस रिटेस्ट हुआ, मतलब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट फिर से इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने रिटेस्ट करा, इस जोन को। कलर मैं थोड़ा सा ब्लू करता हूँ। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट के बाद आप देख सकते हो कि उसमें किस तरीके की इम्पल्सिव मूव हुई। बट इम्पल्सिव मूव के बाद प्राइस ऐसे नीचे भी आती है, क्यों आती है, क्योंकि जो वीक हैंड्स है उनको उनको स्मार्ट मनी को मूव करना होता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट्स का जो आनंद है, मजा जो है वो उठाने की, वो इतना सीधी सीधी तरीके से नहीं देते। तो ये चीज है। तो अपन जाएंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आपको पता चल जाएगा कि प्राइस किस तरीके से वहां पे
ये करती है। जब कोई सपोर्ट लेती है तो प्राइस इस तरीके से सिकुड़ना या आकड़ना जो बोलते हैं ना, तो उस रेंज में खेलने शुरू कर देती है, फिर से रिटेस्ट होता है। पहला साइन होना चाहिए आपको इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना होगा, ब्रेकआउट होना चाहिए और फिर से रिटेस्ट होना चाहिए, तो ही, और रिटेस्ट के आसपास वहां पे रिवर्सल के आपको साइन दिखने चाहिए। रिवर्सल के बाद देखिए प्राइस कैसा रेंज में घूमता रहा घूमता रहा, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर से रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद फिर से घूमता रहा, और अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट आपको मिल गया। तो ऑटोमेटिकली दैट आर द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी आप बोलोगे कि व्हाई यू हैव टेकन 645 एज ए इम्पोर्टेंट लेवल, बिकॉज यदि आप ये 23 जून का हाई देखोगे तो 639 का हाई था, इस लेवल के ऊपर वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम जो है आपको मैकडोवेल के स्टॉक में देखने को मिलेगा। दैट इज द सिंपल, मैंने जो स्टॉक्स दिए हैं लास्ट वीक में आपको उसका एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यदि रिलायंस का हमने एनालिसिस करा था, तो रिलायंस की यदि बात करें तो वीकली से ही जाए स्टार्ट करेंगे। तो वीकली में देखिए तो क्या रहता है कि 23 मार्च का जो करेक्शन था, तो ऑटोमेटिकली नो वन इज एक्सपेक्टिंग, नो वन इज गोइंग थ्रू दिस, और नो वन इज फॉलोइंग सच काइंड ऑफ सेटअप या एनालिसिस जो अपने अंडर के बंदे हैं, उनके रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ। तो करेक्ट हुई प्राइस, करेक्ट हो जाने के बाद देखिए वी टाइप ऑफ ट्रेजेक्ट्री या वी टाइप ऑफ शेप टाइप ऑफ ट्रेजेक्ट्री उसने फॉलो करी यहाँ से, फिर से प्राइस ने रिटेस्ट करा उस जोन को, और यहाँ पे ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो और वैल्यूड स्टॉक अभी ये बहुत ही, इसमें एंट्री करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि यदि आपको ये स्टॉक इसके अराउंड कहीं पे मिलता है 1600 1500 के अराउंड तो ये एंट्री करिएगा, तब तक पेशेंस रखिए। ये वीकली हुआ। यदि हम डेली में आए इसमें, तो डेली में आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस की लकीर लाइन जो है यहाँ पे खींच देता हूँ। तो एक ऑल टाइम हाई था, जब ऑल टाइम हाई को ब्रीच करा 1600 के लेवल से, तो 1878 के अराउंड गया। तो यहाँ से हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके की जो चीजें आपको देखनी चाहिए हमेशा, और जब ये आपको चीजें ध्यान में आएगी तो आप उसमें अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ पे ट्रेड कब करना था, ये एक तो ये एंट्री पॉइंट था। यदि आपको यहाँ पे समझ में आता कि प्राइस यहाँ पे एंटर करेगी, यहाँ से रिवर्स करेगी, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। यदि आपको ये पता नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, बायस हो, तो जब ये ब्रेकआउट होगा, देखिए प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई, फिर से रिजेक्ट हुई, नीचे आई, फिर से प्राइस ऊपर गई, फिर से रिजेक्ट हुई, और रिजेक्ट हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट जब आया तो प्राइस किस तरीके से ऊपर गई। तो प्राइस हमेशा इस तरीके से मूव होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट मनी या स्टॉक मार्केट को यदि ऊपर जाना होगा ना, तो वो क्या करेगा, वीक हैंड या वीक हर्ट वाले लोगों को जो है ना, वो हमेशा रिमूव करेगा। मतलब यदि स्टॉक को ऊपर जाना है, ओके, डिजायर्ड है, तो वो पहले क्या करेगा, स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर लेगा, फिर से एक इम्पल्सिव मूव डाउन साइड में लेगा। मतलब यहाँ पे जो तेजी वाले जो खौफ देखने वाले बंदे थे उनको रिमूव करेगा, और जब वो सब रिमूव हो जाएंगे तो वो धड़ाम से उसको ऊपर लेके जाएगा। इस तरीके का फॉर्मुलेशन रहता है, और इस तरीके का थिंकिंग आप हमेशा ध्यान में रखिए बुलिश साइन के लिए। बेरिश साइन के लिए सेटअप इस तरीके का होता है, यदि स्टॉक को नीचे जाना होता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो नीचे लाएगा, थोड़ा सा एक्साइट करेगा रिटेलर्स को, और वहां से पुल बैक करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, बट वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, और उसके बाद में वो उसको और नीचे लेके जाएगा। दिस इज थिंग टाइप ऑफ या ट्रैप हम उसको बोल सकते हो। इस तरीके की जो चीजें है ना, वो हमेशा होती है, और आप उसको रिकॉग्नाइज करिए। और जब आपको ये रिकॉग्नाइज करने की आदत लग जाएगी न दोस्तों, तो आपको कोई किसी की सलाह की या कोई भी चीज की आपको जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। दिस इज द रिलायंस। इसके अलावा जो एक और स्टॉक मैंने शेयर करा था बट आपको नहीं करा हो, दैट वाज मुथूट फाइनेंस। हम्म। तो रिकग्नाइज मैंने यहाँ पे करके रखा था, सेम रिलायंस का सेटअप था। एक हाई था, वहां से प्राइस ने करेक्शन मारा था, बहुत ही करेक्शन हुआ, प्राइस ने इस जोन को, इस लो को जो है तोड़ा ही नहीं। 30 मार्च का लो था ये, और प्राइस ने किस तरीके से ऊपर गई, फिर से रिजेक्ट हुई,
फिर से एक लो होल्ड करा, और लो होल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसने ऊपर, या इस जोन को। अभी प्राइस फिर से इस जोन के आसपास आती है, देन आई विल एंटर मोर क्वांटिटी ओवर ईयर। स्टॉप लॉस जो है ना 955,000 के रेंज में मैं ऐड करूंगा। स्टॉप लॉस में अराउंड 850 से 890 के अराउंड वहां पे मैं रखूंगा, और टारगेट जो है ऊपर के डायरेक्शन के लिए मैं रखूंगा यहाँ से। ओके, तो इस तरीके का मुथूट का एक सेटअप है। इसके अलावा आई ओ एल सी पी क्यों दिया था, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको वहां से चीजें जो है ना ध्यान में आ जाएगी। तो यदि हम वही सेम टाइप ऑफ एनालिसिस यदि आई ओ एल सी पी में करें, तो प्राइस ने जो है एक कंसोलिडेशन मारा था बहुत ही। ओके, तो प्राइस ने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको पहले 1-2 मिनट पहले बताया कि स्मार्ट मनी क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में स्टॉक को लेके जाएगा और वहां से रिजेक्ट करेगा। पहले उसको ऊपर जाना था, बट उसने क्या किया, डाउन करा, पैनिक जो वीक हैंड्स है उनको रिमूव करा, और जब वो वीक हैंड्स रिमूव हो गए दोस्तों, रेस्ट इज हिस्ट्री। 161 की लेवल से 730 के लेवल, तो पैसा बनता है, बट आपके पास वो पेशेंस और जो वो बाजीराव की जो आंख है ना, वो आपके पास होनी चाहिए, और ऑटोमेटिकली ये चीजें बनेंगी। उसके लिए आपको कोई वॉरेन बफेट की वीडियोस या बाकी कोई चीजें करने की कोशिश नहीं करनी होगी। सिर्फ आपको आपका काम जो है ना वो साइलेंटली करना होगा। किसी के वीडियोस या किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगा। ये IOLCP होगा, कोरोमंडल बोलेंगे हम। कोरोमंडल में मैंने दे के रखा हुआ है, 650 के लेवल पे दे के रखा हुआ है। यदि कोरोमंडल की यदि हम बात करें, तो एक हाई था इस जोन पे। ओके, तो इस जोन को इसने ब्रेकआउट करा है, और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यदि कोरोमंडल आपको 650, 600, 700 के अराउंड बल मिलता है तो ऑटोमेटिकली ऐड करिए, बट यदि नहीं मिलता है, आप इम्पेशेंट इन्वेस्टर हो, मत होइए इम्पेशेंट इन्वेस्टर। ये स्टॉक आई थिंक सो नेक्स्ट 3 to 4 years में डबल या ट्रिपल होगा ही होगा। एग्री स्पेस नेक्स्ट जो 10 साल है ना दोस्तों, ये खेती बाड़ी के होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से ये चीजें आप ध्यान में रखिए। और ये कोरोमंडल पिक जो है ना बहुत ही जबरदस्त जाएगा। इसके अलावा एक था कोरोमंडल के अलावा, हाँ, कावी KCL। ये एक अच्छे सेटअप की तैयारी में है दोस्तों। इसने ऑलरेडी जो है ना फ्रॉम 2015 से 2020 तक कंसोलिडेशन में घूमा है दोस्तों। और ये जब ब्रेकआउट करेगा ना, ये डबल होगा, ये बात समझ लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे पोल एंड पेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब प्राइस चल रही है 569। यदि ये स्टॉक आपको 500 के अराउंड मिलता है, तो आंखें बंद करके इसमें एंटर कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। डबल हो जाएगा, डबल एग्री थीम के हिसाब से ये जो पैसा जो है ना यहाँ पे डबल हो जाएगा। ओके, ये वीकली चार्ट एनालिसिस है दोस्तों, इट इज नॉट आवरली, इट इज अ वीकली चार्ट एनालिसिस। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज एक छोटा था, आई डोंट हैव रिग्रेट्स रिगार्डिंग दिस, भारत भारत रसायन। एक मेरे से छूटा है, बट लॉन्ग टर्म के यदि आप प्लेयर हो तो इसमें भी आपका पैसा बनेगा। यदि ये स्टॉक इस जोन के अराउंड, इस रिजेक्शन के अराउंड मिलता है, 8,000 या 8,500 के अराउंड, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करेगा दोस्तों। तो वही चीज जो मुथूट फाइनेंस या रिलायंस में जो दिखी थी ना, वही चीज है। प्राइस नीचे आई, लो तोड़ा नहीं, और जब ऊपर के डायरेक्शन में गई, देखिए प्राइस ने फिर ऊपर गए, हर एक बंदे को यहाँ पे ये करा, फिर से करेक्ट हुई, और करेक्शन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट बना इस लेवल से, और ऊपर के डायरेक्शन में आपको जो है ना पैसा ये देगा। नेक्स्ट 5 to 10 years में आपका पैसा डबल ट्रिपल कर देगा। यदि आप पेशेंस है, आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो आप इस स्टॉक में भी एंटर कर सकते हो। आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन आस्क ओवर देयर। तो ग्लेनमार्क,
ग्लेयर मार्क में एज ऑफ नो करेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है। जब ये हाई के ऊपर जा सकता है तो पॉसिबली होगा, बट वी विल नॉट एंटर हियर, वी विल एंटर समवेयर हियर। 358, 380, 400 के अराउंड यदि ये स्टॉक मिलेगा तो अपन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेंड लाइन नहीं, अब तक तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, रिटेस्ट होना चाहिए। एक और स्टॉक है, आई विल जस्ट शेयर विथ यू, M&M। हाँ, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा एग्री स्पेस का स्टॉक है। ये भी डबल या ट्रिपल होगा। तो ये क्यों चूज करा है मैंने, क्योंकि इसका वो था डाउन ट्रेंड दोस्तों। ओके, ये डाउन ट्रेंड था 2018 से लगभग 2020 तक, और यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। और ये मेरे को लग रहा है, आई थिंक सो, आई माइट बी रॉन्ग, डबल हो जाएगा। बट इसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब ये स्टॉक आपको 456, 450 या 500 के अराउंड मिल जाएगा ना, तो इसमें आंखें बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लीजिए, और टारगेट अल्टीमेटली 1000 का रहेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप का जो स्टॉक है ना, वो एस्कॉर्ट्स है, ये भी एग्री स्पेस का है। उसका स्टॉक आप अच्छी तरह चार्ट यदि आप अच्छी तरीके से देखोगे तो लॉन्ग टर्म की सबकी जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पे उसने किधर किधर किधर, हाँ 2020, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था उसने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और देखिए जब प्राइस ऊपर गई, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गई, फिर से रिटेस्ट हुआ देखिए इस जोन को, इस ब्रेकआउट जोन को। और जब ये डबल रिटेस्ट होता है, डबल कंफर्मेशन रहता है, तो देखिए 609 रुपए का स्टॉक 1136 को गया था। मैंने भी रेकमेंड करा था जनवरी महीने में लगभग 583 के लेवल के आसपास। लेकिन प्राइस में इस तरीके के जर्क आएंगे, करेक्शंस आएंगे, तो आप में उसमें जो है ना, वो उसको होल्ड करने की कला आपको वहां पे ध्यान देनी होगी दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए। पीएनबी में कुछ आई थिंक सो, एनबीएफसी है, बैंकिंग स्टॉक्स में अभी कुछ रखा नहीं है। बैंकिंग स्टॉक आई डोंट नो। ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छा खासा ये नहीं है, सिलेक्टिव रखिए दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो कॉमन लोग जहां पे जाएंगे ना, वहां पे जाने की कोशिश मत करिए। अलग थोड़ा सा सीक्वेंस या सिलेक्शन रखिए, उसी केस में आपका पैसा बनेगा। यदि आप पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई उस चीजों के पीछे भागोगे, तो पॉसिबिलिटी, हर एक कोई वहां पे जा रहा है। 3 रूल मैं हमेशा बोलता हूँ। फर्स्ट थिंग क्या है दोस्तों, जो 99% लोग करते हैं ना, वो मत करिए हमेशा। दूसरा चीज, प्रोसेस सीख लीजिए, मनी विल बी बाय प्रोडक्ट। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको मेहनत की आदत है तो ऑटोमेटिकली कामयाबी विल बी योर मुकद्दर। दैट इज द सिंपल थिंग दोस्तों। और हमेशा इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। मुझे जो आज तक पता चला है लास्ट 5 to 6 years में, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। इसके अलावा यदि जीरोधा जो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना है आपके दोस्तों परिजनों को, तो उसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उस लिंक का यूज करके आप अकाउंट खोल सकते हो। तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे करूंगा वाइंड अप। धन्यवाद दोस्तों।